मनुष्य जाति से महान नहीं होता, वह महान बनता है अपने कर्म और गुणों से। भले ही फूल कैसी भी भूमि में खिले हों, उनसे खुशबू ही आती है। ठीक उसी तरह उच्च स्तरीय जीवात्माएं कहीं भी जन्म ले लें, उनके सद्गुणों की सुगंध चारों ओर स्वतः ही फैल जाती है। ऐसा ही एक अनुपम उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत किया संत तुकाराम जी ने। वह समय ही ऐसा भीषण था जब यवन काल के उत्पातों से जनता किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो रही थी। आंतरिक फूट, आदर्शों में विडंबना का समावेश, संगठन का अभाव आदि कितने ही ऐसे कारण थे जिनके कारण भारतीय जनमानस मुट्ठी भर विदेशी आतताइयों द्वारा बुरी तरह पद्दलित किया जा रहा था। आए दिन उत्पीड़न और अपमान के इतने कड़वे घूंट पीने पड़ रहे थे कि चारों ओर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में भारत की सनातन आध्यात्मिक धारा में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसने धर्म और ईश्वर पर डगमगाती हुई निराश जनमानस की आस्था को पुनः सजीव कर दिया। संत तुकाराम का जन्म पुणे के निकट देहू में हुआ था। यह स्थान पवित्र नदी आलंदी से केवल 7 किलोमीटर दूर है। उनका परिवार पंढरपुर के विठोबा का भक्त था। समय समय पर परिवार सहित सभी लोग पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तुकाराम ने व्यापार चलाने की बहुत कोशिश की, किंतु भक्ति में रुचि के कारण व्यापार में मन नहीं लगा। व्यापार के बही खाते, कागज आदि सभी कुछ इंद्रायणी नदी को समर्पित कर वे भगवत भक्ति में लग गए। अभंग अर्थात भक्ति के पद लिखना और उनको भक्तों के मध्य बैठकर स्वर सहित गाना, इसी से इनका मन लगा रहता था। तुकाराम ने नामदेव, ज्ञानदेव के भजन गाने प्रारंभ कर दिए। गीता और भागवत के ज्ञान को भक्ति पदों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। यह वह दौर था जब मुगल आक्रांता हमारी संस्कृति और धर्म को रौंद रहे थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे भी लोग थे जो इन आक्रांताओं के लिए चुनौती बन गए थे। उन्होंने मुगलों की नींद हराम कर रखी थी। वर्ष 1636 में जब एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे मुगलों की सेना पड़ी थी और शिवाजी अपनी यात्रा के दौरान एक मंदिर में रुके हुए थे, उसी समय निकट ही लोहगांव में संत तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। ताल, मृदंग, ढोल, मजीरे के साथ साथ राम कृष्ण हरि के संकीर्तन की गूंज ऊंचे स्वर से उठ रही थी। हजारों लोग बैठे थे। शिवाजी महाराज भी इन्हीं के साथ मिलकर बैठ जाते हैं। अब म्लेच्छों से जनमानस की रक्षा के लिए संत तुकाराम जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, बचाओ बचाओ, एक क्षण भी देरी मत करो। हे विठ्ठल, यह कैसा हाहाकार मचा है। गांव सारा भयभीत है, अस्त है। दूसरों की ऐसी पीड़ा देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। यह क्या हो रहा है? लगता है कि जैसे तुम यहाँ नहीं हो। हे विठ्ठल, ऐसा दृश्य हमें फिर मत दिखलाओ। अरे, जिस देश प्रदेश में हरि के भक्तों का निवास हो, वहां यह परचक्र आया ही कैसे? तेरे भक्तों के देश में ऐसा भीषण दृश्य दिखलाई देना उचित नहीं। शिवाजी ने संत तुकाराम के दिए गुप्त संदेश को समझ लिया था और प्रण किया था कि अपनी मातृभूमि से मलेच्छों का सर्वनाश कर देंगे। संत तुकाराम ने ही शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास से मिलवाया था। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी का योग्य मार्गदर्शन किया। धर्म और संस्कृति के लिए अंधकार से भरे उस युग में दीपक बनकर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित रखने वाले महान संत तुकाराम जी को कोटि कोटि नमन है।